पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बात उस समय की है जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों और 10 दिशाओं को जीतते हुए पृथ्वी लोक पर सरयू नदी किनारे बसे अयोध्या को भी जीतने की मनसा लिए अपनी संपूर्ण दानव सेना के संग जा पहुंचा और आगे की युद्ध संबंधी रणनीति बनाने लगा। रावण ने सरयू नदी के तट पर पहुंचकर अपनी सेना को वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और अपने मामा माल्यवान से कहा, मामा श्री, हमने 10 दिशाओं के सभी राज्य जीत लिए हैं और सरयू किनारे बसा ये अयोध्या नगर ही सिर्फ शेष रह गया है, जिस पर हमें आक्रमण करने से पहले राजा दशरथ के दरबार में अपना दूत भेजना चाहिए। यह सुनकर माल्यवान ने रावण से कहा, हे लंकेश, दूत भेजने की क्या जरूरत है? राजा दशरथ तो आपसे बलवान भी नहीं है। यह सुनकर रावण ने अपने मामा जी को उत्तर देते हुए कहा, मामा श्री, यह मत भूलिए कि किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले दूत भेजना हमारी राज पद्धति है, जिसका हमें हर हाल में पालन करना चाहिए। रावण की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मेरे विचार से इस काम के लिए आपको मेरी भ्राता मारीच को दशरथ की राज्यसभा में भेजना चाहिए। अपने मामा श्री की इस बात पर रावण ने भी सहमति जताई। रावण ने अपने मामा श्री से वार्तालाप के बाद मारीच को अपने संदेश वाहक के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ के दरबार में अपना संदेश देकर भेजा। ये संदेश मारीच ने राजा दशरथ के दरबार में सुनाते हुए कहा, दशानन सरयू तट पर सेना सहित आ पहुंचे हैं और अगली प्रातः राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यदि राजा दशरथ इस युद्ध से बचना और अयोध्या को विनाश से बचाना चाहते हैं तो अपना मुकुट दशानन रावण के चरणों में रखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। रावण के दूत मारीच की बातें सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हो उठे और उससे बोले, हम रघुवंशी ना कभी किसी के आगे झुके हैं और ना ही युद्ध करने से पीछे रहे हैं और हमें अपने राज्य की रक्षा करना भी आता है। इसलिए तुम जाओ और दशानन से कहो कि वो अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रहें। राजा दशरथ अब उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलेंगे। राजा दशरथ के जवाब को सुनकर मारीच रावण के पास लौट आया और उसको सारी बात बताई, जिसके बाद दोनों ही सेना समेत अगले दिन युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जब राजा दशरथ और रावण एक दूसरे के सामने थे, तब राजा दशरथ ने रावण को युद्ध रोकने के लिए एक बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अहंकारी रावण नहीं माना। दोनों प्रतापी राजाओं के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। राजा दशरथ के सैनिकों की संख्या जल्दी ही कम होने लगी। तभी राजा दशरथ ने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और उसे मंत्रों से सिद्ध कर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया। जैसे ही राजा दशरथ उस मंत्र युक्त बाण को रावण की ओर छोड़ने को मोड़ा, तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और राजा दशरथ को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, हे राजा दशरथ, तुम अपना यह बाण रावण के ऊपर न चलाकर ब्रह्मांड में छोड़ दो, क्योंकि रावण को साक्षात शिव शंकर का वरदान प्राप्त है कि युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी, जिसका समय अभी नहीं आया है। और रही बात रावण की, तो उसे मैं खुद समझा दूंगा।
राजा दशरथ ने ब्रह्मदेव के आदेश का मान रखते हुए वही किया जो उन्होंने कहा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने रावण को समझाते हुए कहा कि वो और दशरथ दोनों ही अवध्य हैं। यदि दशानन पर महादेव का वरदान है तो राजा दशरथ का तुनिर भी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है और ये राज्य तो वह बिना युद्ध किए भी जीत लेगा, क्योंकि दशरथ अब वृद्धावस्था में है और ना ही दशरथ की कोई संतान है, और दशरथ के ना होने के बाद यह राज्य तो वैसे भी रावण का हो जाएगा। इसलिए उसे लंका लौट जाना चाहिए, जहाँ एक शुभ समाचार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। रावण ने भी महादेव के आदेश का मान रखा और समस्त सेना समेत लंका लौट गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी पत्नी मंदोदरी मां बनने वाली है। रावण कोई साधारण राजा नहीं था, वह बहुत ज्ञानी था और उसके पास तपस्या और प्रार्थना के माध्यम से अर्जित किए गए कई हथियार और वरदान थे। वह एक योग्य कुशल ज्योतिषी भी था। अधिकांश माता पिता के रूप में वह भी अपने बड़े बेटे के लिए एक अनुकूल जन्म कुंडली चाहता था और इसे हासिल करने के लिए उसकी हरकतें चरम पर थी। रावण ने देवताओं को पराजित किया और बलपूर्वक सभी ग्रहों पर कब्जा कर लिया। रावण ने ग्रहों को बलपूर्वक उस स्थिति में रखा जिसे उसने अपने पुत्र के लिए सबसे अनुकूल चुना था। कहानी कहती है कि उसने उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा। विशेष रूप से उसने उन्हें अपनी सीढ़ियों पर सजाया था और हर बार जब वह अपने महल में प्रवेश करता था तो वह उनके ऊपर से चलता था। देवता निश्चित रूप से जो हमेशा असुरों के साथ युद्ध में रहते थे चिंतित थे। यदि शक्तिशाली असुर राजा का पुत्र ऐसे ग्रहों के साथ पैदा होगा तो वह अजय होगा। इसलिए वे मदद के लिए नारद मुनि के पास पहुँचे। ग्रह भी अपनी स्थिति से खुश नहीं थे। शनि रावण की योजना को विफल करने के लिए देवताओं की मदद करने को तैयार था। शनि की कुदृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ती है उस व्यक्ति को अनगिनत परेशानियां देने के लिए जानी जाती है। रावण की योजना को विफल करने के लिए यह जरूरी था कि शनि की दृष्टि उस पर पड़े। योजना के अनुसार नारद मुनि रावण के दर्शन के लिए निकले। जब वह महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ग्रह रावण के पैरों के नीचे थे। उसने उन सभी को एक साथ एक ही स्थिति में रखा था। उसकी योजना थी कि उसके पुत्र का जन्म 11वें भाव में सभी ग्रहों के साथ होगा। नारद मुनि ने रावण के ग्रहों पर नियंत्रण के लिए उसकी प्रशंसा की और बधाई दी। हालांकि उन्होंने रावण से पूछा कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि रावण ग्रह की पीठ पर पैर रखने की बजाय उनकी छाती पर पैर रख सके। उन्होंने कहा कि यह ग्रहों पर रावण की जीत का एक सच्चा प्रतीक होगा। यह बात रावण को समझ में आ गई। उसने ग्रहों को ऊपर की ओर कर दिया और उनकी छाती पर पैर रख दिया। इस नई स्थिति ने शनि को रावण को देखने में सक्षम बनाया और इस तरह उसकी परेशानियां और पतन शुरू हो गया। रावण शनि से नाराज था। उसने शनि को एक ऐसे कारागार में बंद कर दिया जिसमें कोई खुला स्थान नहीं था, ताकि फिर कभी शनि की दृष्टि से कोई प्रभावित न हो। जैसे ही रामायण महाकाव्य का वर्णन आगे बढ़ता है, रावण सीता देवी का अपहरण कर लेता है। हनुमान सीता देवी के लिए भगवान राम के दूत के रूप में
लंका की यात्रा करते हैं। जब वे महल में थे तब हनुमान ने शनि की पुकार सुनी। महाबली हनुमान ने शनि देव को बचाया, लेकिन इस प्रक्रिया में शनि की नजर उन पर पड़ी। शनि ने तब उन्हें बताया कि दुर्भाग्य से उन्हें अब शनि की 7.5 के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हनुमान ने पूछा कि इस पीड़ा का क्या परिणाम होगा। शनि ने उनसे कहा कि वह पहले हनुमान के सिर पर चढ़कर आएगा और उसे उसके घर, पत्नी, बच्चों से दूर ले जाएगा। हनुमान ने उत्तर दिया कि उनका कोई परिवार नहीं है और उनका घर भगवान राम के चरणों में है, इसलिए शनि का उनके सिर पर विराजमान होना स्वागत योग्य था। शनि ने हनुमान के सिर पर अपना स्थान बना लिया। जैसे ही हनुमान लंका से आगे बढ़े, उन्होंने कई हमलों का सामना किया और कई बाधाओं, पेड़ों, शिलाखंडों और चट्टानों का सामना किया। जैसे ही हनुमान ने अपने सिर पर चट्टानों को कुचला, शनि को चोट लग रही थी। अंत में वह हनुमान के सिर से दूर चला गया और कहा कि हनुमान को शनि का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर शनि ने उसे रावण की कैद से बचाने के बदले में हनुमान को एक वरदान दिया। हनुमान ने अनुरोध किया कि शनि अपने भक्तों को कोई नुकसान न पहुंचाए। शनि मान गया। इसलिए जो लोग शनि के कारण कष्टों से पीड़ित होते हैं, वे हनुमान की पूजा करते हैं। इंद्रजीत की कुंडली की कहानी के एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि शनि रावण द्वारा लगाई गई सीमाओं में नहीं रहा। शनि ने 11वें घर के बाहर जन्म कुंडली के 12वें घर में कदम रखा। रावण को क्रोध आया और उसने शनि की टांग तोड़ दी। इससे वह लंगड़ाने लगा। इंद्रजीत एक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव के हथियार थे। उसका जन्म मेघनाद में हुआ था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसका नाम इंद्रजीत रखा गया। 12वें भाव में शनि की स्थिति अंततः लक्ष्मण के हाथों इंद्रजीत की हार का कारण बना। इसलिए रावण की योजना के बावजूद इंद्रजीत की जन्म कुंडली में दोष था।